हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अनिक के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप भी डिजिटल बोर्ड या इंटरेक्टिव पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको पैनल का चुनाव किस तरीके से करना है, आपकी जो कॉस्ट है किस तरीके से कम होने वाली है। फिर चाहे वो आप किसी भी कंपनी का पैनल लें, चाहे एलजी का लें, बैक्सअप का लें, न्यू लाइन का लें, किसी भी कंपनी का आप पैनल लें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आपको किस फीचर्स के साथ में पैनल लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, यदि हम सबसे पहले पैनल में साइज की बात करें तो जो पैनल में आपके साइज आते हैं सभी कंपनीज में, कोई भी कंपनी है तो उसमें आपके 3 साइज आते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है 65, दूसरा होता है 75 और तीसरा होता है 86 इंचेस। तो यानी कि आपके 3 साइज में पैनल आते हैं। जो 65 होता है वो थोड़ा सा उसका जो साइज होता है वो कम होता है, छोटा होता है। यदि आप 65 लेते हैं और पढ़ाते हैं तो आधी से ज्यादा स्क्रीन आपसे ही ढक जाती है, तो वो आपके लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो आप 65 मत लीजिएगा। यदि आप पैनल लेना है तो थोड़ा सा वेट करिए। यदि आपका बैलेंस नहीं है, बजट नहीं है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन 65 मत लीजिए, बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा आता है 75। तो 75 जो है 99% में, 99 तो नहीं, 95% जो पैनल लगे हुए हैं, जितने भी आप यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी आपकी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन चलती हैं, जहां पर भी पैनल लगे हुए हैं वहां पर जो मैक्सिमम पैनल है वो 75 इंचेस के हैं। कंपनी अलग अलग हो सकती है, कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साइज की। तो मैक्सिमम साइज जो है वो 75 है। यदि हम 86 की बात करें तो 86 जो है वो काफी बड़ा साइज हो जाता है, लेकिन उसमें जो अंतर आता है, यानी कि 75 और 86 के जो प्राइस में डिफरेंस है सभी कंपनीज में, वो लगभग 1 लाख से अधिक का है। यानी कि 75 का सपोज दैट कोई पैनल 1.5 लाख रुपए का आ रहा है तो आपका उसी कंपनी का 86 इंचेस का कम से कम 2.5 लाख रुपए का पैनल होगा। तो ये डिफरेंस है प्राइस में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका साइज आप 75 का ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की, यानी कि जब आप पैनल लेने जाते हैं तो आपको किस बात का मेनली ध्यान रखना है। तो साथियों, आप किसी भी कंपनी का पैनल लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, जिस भी कंपनी का आप पैनल लें तो आपको वहां पर ध्यान ये रखना है। 2 तरीके से आपके पैनल आते हैं। एक तो आता है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर इनबिल्ड होता है, और एक जिसमें विदाउट कंप्यूटर होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ओपीएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो पैनल होते हैं, जो 99% जो पैनल होते हैं सब क्या आते हैं, एंड्रॉइड वर्जन आते हैं। कैसे आते हैं, एंड्रॉइड वर्जन। यदि हमें उन्हें कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसमें ओपीएस भी चाहिए, तो वो क्या होता है, अलग से लगवाया जाता है, उसका जो प्राइस है वो अलग से ऐड होता है। तो यानी कि यदि आप अपना विदाउट ओपीएस ये पैनल लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कम से कम आपकी 30 से 40 हजार रुपए कम रहती है, 30 से 40 हजार रुपए कम रहती है। और मैं आपको कहता हूं उसकी आवश्यकता होती ही नहीं है। यानी कि मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप किसी भी कंपनी का लें, लेकिन विद ओपीएस आप ना लें, यानी कि विद ओपीएस आप ना लें, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ना लें। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्यों नहीं लेना है। आपको एंड्रॉइड वर्जन ही लें, क्योंकि यदि हम इसकी एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में ही सारे फीचर्स होते हैं। यहां पर यदि हमें कोई एक्सेल चाहिए, कुछ भी आपको हमें करना है तो वो हम कर सकते हैं। यानी कि यदि हमें एक्सेल जो भी हमें चाहिए यहाँ पर, वो हम यहाँ पर फीचर्स इसके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पावर पॉइंट, उसके स्क्रीन शेयर करनी है, कैलेंडर करना है, जो भी हमें करना है, 4K बोर्ड हमारा यहाँ पर होता ही है, यूट्यूब के ऑप्शन है, बहुत सारे ब्राउजर है, सब सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। अब यदि आपकी कोई ऐसी चीज है, जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ, तो वो हमारा कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल हो सकता है, विंडो पर इंस्टॉल हो सकता है। तो अब आप कहेंगे सर वहां पर तो नीड पड़ेगी, नहीं। 100% जितने भी पैनल आते हैं किसी भी कंपनी का, 100% जो पैनल होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होने वाले होते हैं, यानी कि आप उन्हें अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। 100% पैनल, सभी पैनल कनेक्ट हो जाते हैं आपके लैपटॉप से। इस पैनल में जो ऑप्शन है वो 2 तरीके से है, यानी कि आप इसको वाईफाई के थ्रू, यानी कि विदाउट वायरलेस भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है स्क्रीन शेयर का, तो इस स्क्रीन शेयर पर हम इस पर क्लिक करके हम लैपटॉप से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस पैनल को, और मोबाइल से भी
भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरी मोबाइल की स्क्रीन आपकी कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, और इसके जो फीचर्स हैं वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि इसकी स्क्रीन मोबाइल के साथ शेयर हो जाएगी और मोबाइल की स्क्रीन इसके साथ शेयर हो जाएगी। इसी तरीके से लैपटॉप में है ECR ऐप हम इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की वो इसके साथ शेयर हो जाएगी और इसकी आप उसके साथ यूज कर सकते हैं ECR ऐप में। दूसरा ऑप्शन आता है कि हम इसको केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमें इसमें प्रोग्रामिंग पढ़ानी है पैनल में, तो हमें क्या करना है, केबल के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ये जैसे हमारे दो केबल हैं, यहाँ पर दो केबल हैं, आप देख सकते हैं। जो पहली केबल है ये आपकी जो मेन केबल होती है वो होती है HDTV केबल, यानी कि जो आपके लैपटॉप में लग जाएगी। आप एक तरीके से एक तरफ से लैपटॉप में लगानी है और दूसरी तरफ से आपको कहाँ लगानी है, आपके सिस्टम में लगानी है। तो आप इसको दूसरी तरफ से सिस्टम में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो हमारा केबल है, ये दूसरा केबल आप देख रहे हैं, ये केबल है आपका किसका, USB केबल। दूसरा केबल हमारा USB केबल है। ये केबल होता है हमारा टच में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप यहाँ पर आ गया है, पूरा लैपटॉप यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी मैं इसको टच में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं यानी कि कोई चीज ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से ओपन नहीं हो रही है। तो यदि मुझे इसे टच में कन्वर्ट करना है तो हमारी एक USB केबल, जैसे हम USB लगाते हैं तो इसी तरीके से हम इसमें USB केबल मैंने वो अटैच कर दी है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारा टच में वो कन्वर्ट नहीं था, लेकिन अब सारा टच में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको लैपटॉप में कुछ भी काम करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लैपटॉप में ये कुछ भी आपको ओपन करना है, जैसे मुझे ये भी ओपन करना है, कुछ भी आप यहां से ओपन कर सकते हैं। आपको जो भी चीज ओपन करनी है वो यहां से ओपन कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं, यानी कि लैपटॉप से आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा है आपका ये कन्वर्ट इसमें लैपटॉप हो गया है, पूरा लैपटॉप अटैच हो गया है। अब इसके दो एडवांटेज हो जाते हैं। यानी कि आप कहेंगे सर हमें लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। आप लैपटॉप परचेज कर लीजिए, लेकिन पैनल में OPS मत लीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब OPS इसमें लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पैनल में लेंगे, तो उसमें होगा क्या कि आपको टाइपिंग करने में कीबोर्ड लेना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और उसकी स्पीड में भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। अब यदि हम लैपटॉप लेते हैं या हमारे पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो हमारे वो पैसे बच जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि लैपटॉप में आप बहुत सारी चीजें क्या है कि आप इसमें कुछ भी काम अपना अलग से कर सकते हैं। आपने PPT बनाई, बहुत सारी चीजें बना के पहले से ही रखी हुई हैं, सेव है, सब सारी चीजें हैं, सेव हम इसमें भी कर सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क इसमें भी लग जाएगी उसकी। लेकिन क्या है कि वो आप हमेशा इस पे काम नहीं कर सकते। भाई आपको PPT बनानी है तो इस पे बैठ के थोड़ी ना बनाएंगे आप PPT, तो वो आप अपने लैपटॉप पे बना सकते हैं, वर्ड में बना सकते हैं। कुछ भी आपको काम करना है वो कहां पर, आप लैपटॉप में करिए, सेव करिए और लैपटॉप को अटैच करके पढ़ाइए। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो मेरी टीचिंग की वीडियो है मैं इसी में मैंने डाली हुई है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि जो भी आप पैनल लेने जा रहे हैं तो आप विदाउट OPS लीजिएगा, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी पैनल आते हैं उसमें 99% जो होते हैं OPS इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग से ही लगता है। तो उससे आपकी कॉस्टिंग लगभग 30 से 40 हजार रुपए कम आपके हो जाएंगे। बाकी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं पैनल, सबके फीचर्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरी काफी सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज की जो मेन क्लास है वो इसी पर है। काफी बार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर हमें बताइए कि OPS के साथ में लें या ना लें। तो मेरे सजेशन आपको यही है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं लेना है पैनल में बिल्कुल भी। आप प्राइस तो आपका कम होगा ही, साथ के साथ जो आप जब वो फीचर्स अपने लैपटॉप से यूज कर सकते हैं सब सारी चीजें, तो फिर हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका जो पैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्राइस से रिलेटेड, ये सब सारी चीजों से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आपका यदि कोई पैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्द से जल्द आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।